तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हमारी पाठ्य पुस्तक 36 भाग 2 से कविता नंबर 6 संगतकार, और कवि का नाम है मंगलेश डबराल। आइए डबराल जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। मूल नाम मंगलेश डबराल और इनका जन्म 16 मई 1948 टिहरी गढ़वाल जिले के उत्तराखंड में हुआ था। सतेश्वरी इनकी माता का नाम एवं मित्रानंद डबराल इनके पिता का नाम था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड के ही देहरादून में से प्राप्त की थी। वे एक महान कवि, लेखक, संपादक एवं अनुवादक रह चुके थे। इनकी कविता संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, एवं गद्य संग्रह की बात करें तो लेखक की रोटी एवं कविता अकेलापन। इन्होंने डायरी भी लिखा है, और यात्रा डायरी की बात करें तो उसका जो शीर्षक दिया था कि एक बार आयोवा, एवं हमारे भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, ओम प्रकाश स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में हुई थी। तो बच्चों, आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कविता नंबर 6 संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। अब बात किया गया है मुख्य गायक के चट्टान जैसे, लेकिन उससे पहले हम समझें कि संगतकार होता क्या है। आप देख सकते हो कि एक मुख्य गायिका है, और इस गायिका के साथ में बैकग्राउंड में कुछ लोग खड़े हैं जो कि धीमी आवाज में गाने का काम करते हैं इस गायिका के साथ साथ। तो जो मुख्य गायक है, मुख्य गायक के साथ साथ बैकग्राउंड में जो धीमी आवाज में गाते हैं, बस जो गाते हैं उसे ही हम संगतकार कहते हैं। तो संगतकार का अर्थ होता है कि मुख्य गायक के साथ साथ धीमी आवाज में जो गाते हैं उन्हें हम संगतकार कहते हैं। और यह जो पूरी कविता भी उसी पर ही आधारित है कि एक मुख्य गायक के जीवन में अथवा मुख्य गायक के उन गीतों में संगतकार का क्या महत्व होता है। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। तो देखिए यहाँ दिया गया चट्टान। चट्टान का अर्थ होता है पत्थर जैसा, अथवा पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है उसे हम कहते हैं चट्टान। और भारी स्वर अर्थात गंभीर आवाज में। तो इन दो पंक्तियों का जो अर्थ है कुछ इस प्रकार से बनता है कि एक मुख्य गायक है जिसकी आवाज भारी हो चुकी है, जैसे चट्टान की तरह भारी स्वर, पत्थर की तरह भारी स्वर हो चुकी है, लेकिन उस गायक का साथ देने वाला जो संगतकार है, उस संगतकार की आवाज कैसी है, सुंदर तो है, लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ उसकी आवाज कांपती हुई और कमजोर प्रतीत हो रही है। अर्थात मुख्य गायक की जो आवाज है, उस गायक की आवाज के सामने जो संगतकार की आवाज है, वो आवाज तो सुंदर है, लेकिन मुख्य गायक की अपेक्षा उसकी आवाज धीमी है, अर्थात कमजोर है और कांपती हुई सी लग रही है। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो यहाँ बताया गया है कि वह जो संगतकार है, वह संगतकार मुख्य गायक का क्या है, छोटा भाई है, अथवा तो उस मुख्य गायक का क्या है, शिष्य है, और अथवा या तो पैदल चलकर सीखने के लिए आने वाला उसका दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा कि दूर से पैदल चल करके सीखने वाला उसका क्या बताया गया है, दूर का रिश्तेदार बताया गया, अथवा तो उसका शिष्य बताया गया, अथवा तो उसका कोई छोटा भाई बताया गया है। तो ये जो 3 पंक्तियां हैं, इन 3 पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि एक छोटा भाई है, एक शिष्य है, और दूर से चलकर आने वाला रिश्तेदार है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो संगतकार है, वह संगतकार क्या है, मुख्य गायक से क्या है, छोटा है, उसका पद छोटा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख्य गायक की अपेक्षा संगतकार जो है, संगतकार का जो पद है वह छोटा है। आगे क्या बताया गया है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गरज, गरज का अर्थ होता है गंभीर आवाज, और गूंज का अर्थ होता है कलरव आवाज। तो गरज और कलरव दोनों का अर्थ एक ही होता है। और प्राचीन काल जिसका अर्थ होता है बहुत समय से, तो बीते हुए समय से। तो इन 2 पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि वह जो संगतकार है वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को, गूंज को वह प्राचीन काल से मिलाते आ रहा है।
अर्थात जो मुख्य गायक कलाकार है उस मुख्य गायक कलाकार के साथ साथ वह प्राचीन काल से बहुत समय से जो संगीतकार है वह अपनी आवाज को मिलाते हुए चला आ रहा है। तो संगीतकार के बिना जो गायक कलाकार है उस गायक की तो मुख्य गायक की जो गीत है वो गीत भी अपने आप में अधूरे रहते हैं। तो अक्सर हमने देखा है बच्चों कि कोई सा भी आप गीत सुनिए तो उस गीत में जो मुख्य गायक की जो आवाज होती है उस मुख्य गायक की आवाज के साथ साथ थोड़ी धीमी और थोड़ी कांपती हुई और कमजोर जो आवाज आती है वो आवाज होती है संगीतकार की, लेकिन यही आवाज से गीतों में मधुरता लाने का काम करती है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंतरे में, अंतरा का होता है गीत का जो चरण होता है उसे हम कहते हैं अंतरा, और जटिल, जटिल का होता है कठिन मुश्किल, और तानों के जंगल में, तान अर्थात जो संगीत के जो स्वर होते हैं उस स्वरों का जो विस्तार होता है उसे हम तान कहते हैं। और एक शब्द बताया गया है कि सरगम, 7 सुरों का जो समूह होता है उस 7 सुरों के समूह को हम सरगम कहते हैं, और लांग कर अर्थात पार करके। तो देखिए इन पंक्तियों में गायक जब अपने अंतरे को गाता है, लेकिन अंतरा कैसा है, जटिल है, तो जो गायक अपने अंतरे को गाता है और अंतरे को गाते गाते वह कहीं मुश्किल आलाप लगाते लगाते और उस आलाप के तानों बानों के जंगल में वो क्या होता है, खो जाता है। मैं एक बार फिर से बच्चों आपको समझा देता हूँ कि गायक जब अंतरे को गाता है और अंतरे को गाते हुए मुश्किल आलाप या लय या राग लेता है तब उस समय मुश्किल तानों बानों के वो जंगल में क्या होता है, खो चुका होता है या खो जाता है। तब ऐसे में क्या होता है, या फिर अपने ही मुख्य सरगम को वह पाकर या भटकता हुआ कहीं दूर खो जाता है। क्या करता है, वो अपने ही मुख्य सरगम को लांग करके पार कर को वो भटकता हुआ अनहद अर्थात कहीं वह खो जाता है। अनहद का होता है अनाहत अथवा तो सीमा तेज, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई मर्यादा न हो, इस प्रकार से वह कहीं खो जाता है भटकता हुआ। तब संगीतकार जो होता है, संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। अब देखिए जब वह मुख्य गायक है वह तानों बानों के जंगलों में जब खो जाता है, अपने राग अपने सरगम से जब भटक जाता है, तब क्या होता है, तब जो संगीतकार ही होता है वो मुख्य स्वर को बनाए रखता है। किस प्रकार से बनाए रखता है, जिस प्रकार से कोई नौकर अपने जो मुख्य मालिक के छूटे हुए सामान को समेटता है, ठीक उसी प्रकार से संगीतकार भी मुख्य गायक की जो गलतियां होती हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को वह उसे बता देता है अथवा तो उन्हें छुपा देता है। जैसे मुख्य गायक अपने बचपन में क्या बताया गया है कि जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अब जो संगीतकार है वो संगीतकार भी मुख्य गायक को अपने बचपन के बारे में बताता है कि याद है कि जब तुम छोटे थे, जब तुम भी नौसिखिए थे, नौसिखिए का होता है अनाड़ी अथवा तो नया नया सीखने वाला, कि तुम भी जब नया नया सीख रहे थे, गीत गाना जब नए नए सीख रहे थे, तो तुमसे भी ऐसी गलतियां होती रहती थी। तब उस समय क्या होता था कि संगीतकार ही उनकी मदद करते थे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन लास्ट 2 पंक्तियों को कि जिस प्रकार से नौकर है अपने मालिक के छूटे हुए सामान को समेटता है, ठीक उसी प्रकार से क्या करता है कि जो मुख्य गायक है वो मुख्य गायक अपने बचपन में और जब वह नया नया सीखने वाला था, सीख रहा था, तब उस मुख्य गायक को वह सब बातें याद दिलाता है कि याद करो कि तुम भी इस तरह से नए नए सीखने वाले थे, कि तुमसे भी गलतियां हो रही थी। तार सप्तक, अब यहाँ जो तार सप्तक का जो जिक्र किया गया है, यह संगीत शास्त्र से संबंधित एक विधा है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवियों द्वारा संपादित एक काव्य संग्रह है, उसे भी हम तार सप्तक कहते हैं। लेकिन हम इस कविता के माध्यम से जो तार सप्तक है अर्थात सुरों की बात की गई है कि संगीत शास्त्र से संबंधित एक प्रकार की विधा अर्थात तो सरगम के जो ऊंचे स्वर होते हैं उसे हम तार सप्तक कहते हैं। यहाँ देख सकते हो कि
मंद सप्तक, मध्यम सप्तक एवं तार सप्तक, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से इन सुरों को विभाजित किया गया है। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उनका गला, किसका? मुख्य गायक का गला, तो उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ देती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में एक राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी क्या होता है? मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। कौन? यह हमारा जो बैकग्राउंड में गाने वाला जो है, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं संगतकार। तो तार सप्तक का जिक्र किया गया है। तो तार सप्तक अर्थात जो ऊंचे स्वर को जब वह गाता है तब उसका गला क्या होता है? बैठने लगता है। उसकी जो मुख्य आवाज है, मुख्य गायक की जो प्रेरणा है, उसका साथ छोड़ देती है और जो उसका उत्साह है वो उत्साह भी धीरे धीरे अस्त होने लगता है, अर्थात समाप्त होने लगता है और मुख्य गायक की आवाज उखड़ने लगती है। क्या? आवाज का गिरना, जैसे यहाँ राग का बताया गया, जिस तरह राग बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी जो आवाज है, उसकी आवाज उखड़ने लगती है, उसकी आवाज गिरने लगती है। इसकी मुख्य संगतकार की, माफ कीजिएगा, मुख्य गीतकार की, जो मुख्य गायक है, उसकी जब आवाज उखड़ने लगती है तब की बात कही गई है। तभी ऐसे समय पे क्या होता है कि तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, अर्थात जो मुख्य गायक को जब लड़खड़ाता हुआ वह संगतकार देखता है तो ढांढस बंधाना एक मुहावरा है, अर्थात उसे तसल्ली देना, उसे दिलासा देना। तभी वह मुख्य गायक को तसल्ली देता हुआ संगतकार का जो स्वर है वह स्वर बीच में आ जाता है, अर्थात संगतकार ही मुख्य गायक का साथ देने लगता है। यहाँ बताया गया संगतकार का जो मुख्य स्वर है वो कहीं से बीच में आ जाता है। जब संगतकार देखता है कि जो मुख्य गायक है वह अपनी दिशा भटक रहा है, वो भूल रहा है, गलतियां कर रहा है, तो जो संगतकार है वह संगतकार की आवाज बीच में आ जाती है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब आगे बताया गया है कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, तो कभी कभी संगतकार इस तरह से उसका साथ दे देता है कि उसे किसी मुख्य गायक को यह महसूस ही नहीं होने देता है कि वह अकेला है। क्या है? वह अकेला नहीं है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो मुख्य गायक है वह अकेला नहीं है, उसके साथ में संगतकार भी है। तो इस प्रकार से कभी कभी उसकी आवाज बीच में इस तरह से आ जाती है, तो वह आवाज संगतकार अर्थात जो, माफ कीजिएगा बच्चों, कि जो यहाँ पे मुख्य गायक है, मुख्य गायक को वह पता नहीं लगने देता, एहसास नहीं होने देता है कि वह अकेला है। और जो राग पहले से गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो कवि कहते हैं कि जो राग पहले से गाया जा चुका है उसे फिर से भी गाया जा सकता है, यह बताने के लिए वहां पे संगतकार मौजूद रहता है। और उसकी आवाज में क्या कहा गया है कि और उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। तो संगतकार की जो आवाज है, आवाज में एक हिचक है, एक हचकचाहट होती है, वह साफ सुनाई दे रही है, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। हिचक का होता है हिचकिचाहट, तो वह आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। वह मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को क्या करता है? अपने स्वर को ऊंचा उठा तो सकता है, लेकिन वह उठाता नहीं है। वो कोशिश तो कर सकता है लेकिन वो कोशिश करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मुख्य गायक का पद बड़ा है, उसी चीज का पता है। क्या पता है? कि मुख्य गायक है, उसका पद बड़ा है और उसका पद कैसा है? छोटा है। उसे विफलता नहीं, उसे मनुष्यता समझना चाहिए। अब वो जो संगतकार है चाहता तो वो भी अपनी आवाज को ऊंचा उठा सकता था, वो कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसने ऐसा नहीं किया तो उसमें उसकी हमें विफलता अर्थात असफलता या नाकामयाबी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे क्या समझना चाहिए? मनुष्यता समझनी चाहिए कि उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, मनुष्यता है, इसलिए वो अपनी आवाज ऊंची नहीं करता है। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी दूसरों को हमसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं आंकना चाहिए।
उनका भी अपना अपना महत्व होता है। तो बच्चों, अब इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ एवं पर्यायवाची शब्दों के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।